बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 अगस्त 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है, ऑक्टाएफ, एक्सएनएफ या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे वीआईपी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई और वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने जो बाय का जोन ड्रा किया था, ये देखें 2365, 2361, बिल्कुल 2365 को टच करके मार्केट अप हुई। कहां तक अप हुई? 24 एंड 10 तक अप हुई। ऊपर क्योंकि सेल का जोन था, इसको रिटेस्ट करके थोड़ा सा डाउन आई है। इससे पहले ये जो सेल का जोन था, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो ये बाय का जोन बना, ठीक हो गया, और यहां से मार्केट तकरीबन 2 दफा अप हुई। और कल जब इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे बाय का जो हमारा लेवल था, बिल्कुल उसको टच करके ही अप हुई, और फिर ऊपर सेल के जोन को टच करके ये देखें ये रेड कैंडल बना रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 6 अगस्त ट्यूसडे का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे आएंगी। 10:30 बजे भी एक मीडियम इंपैक्ट न्यूज है। यूएसडी से रिलेटेड आज सिर्फ लो इंपैक्ट न्यूज आएंगी। 5:30 बजे है। कल दोस्तों बीटीसी के हवाले से जो मैंने प्रिडिक्शन की थी, प्रिडिक्शन मेरी बिल्कुल सही साबित हुई। ठीक है, 52,000 से लेके 48,000 का मैंने बताया था कि यहां से हमने क्या करना है, बाय करना है। अच्छा जी, अब DXY कल तो आया डाउन, DXY डाउन आया, गोल्ड को आपको होना चाहिए था, गोल्ड भी डाउन आया। अब जो है DXY हो सकता है आप यहां तक, ठीक है, DXY अगर अप होता है तो गोल्ड के आज डाउन आने के चांसेस रहेंगे, और इस जोन को रिटेस्ट करके जब डाउन आने लगेगा तभी गोल्ड अप होगा। आज गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है 2458, डेली सपोर्ट है 2365 और डेली पीवट पॉइंट है 2408। मार्केट पीवट को टच करके डाउन आने की कोशिश कर रही है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, ऊपर सेल का जो एरिया है, सेल का जोन हम ड्रा कर लेते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में ये है सेल का एरिया, ठीक हो गया जी। ये देखें, इसको टच करके ये डाउन आने की कोशिश कर रही है गोल्ड मार्केट। अब दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के लो 2365 को ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी, तो हम रीटेस्ट पे सेल ही करेंगे। ठीक हो गया जी, रीटेस्ट पे सेल और ये फर्दर डाउन जा सकती है। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक दफ़ा तो डाउन आएगी, दोबारा इसने अप ही जाना है। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें, ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों सेल का एरिया जो है 2408 से लेके 24 एंड 10 का एरिया जो है, ये सेल का एरिया है। ये देखें, मार्केट इस एरिया से, सेल के एरिया से डाउन आ रही है, और कहां तक दोबारा डाउन आ सकती है, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज तक डाउन आ सकती है, और इससे नीचे दोबारा 2365, 2361 तक भी डाउन आ सकती है। ठीक है, फिर यहां से हम नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर आपको नहीं लगती है तो बाय कर सकते हैं। अगर 2360 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर ये फर्दर 2350 तक डाउन जाएगी गोल्ड मार्केट। क्रूड ऑयल दोस्तों 71 के आसपास डाउन आने के बाद अप हुआ, 74 को टच किया, और अब हमें रेड कैंडल नजर आ रही है
अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम में कैंडल ने नीचे विक छोड़ी है, इट मीन इसने रिजेक्शन बनाई है। सही हो गया जी। और H4 के टाइम फ्रेम में इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग बाय का एरिया बनाया है। दोस्तों अगर मार्केट दोबारा डबल बॉटम लगाने आती है डाउन, तो 71 के आसपास एक बाय हम और ओपन करेंगे, और 71 को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट हम 67 68 यहां से बाय करेंगे क्रूड ऑयल को। नेचुरल गैस भी बेरिश ट्रेंड में है, कल 1.9 को इसने टच किया और ये दोस्तों रवां दवा है 1.6 की तरफ। 1.6 पे डबल बॉटम लगा के ये अप हो सकती है। सिल्वर मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद थोड़ा बहुत अप हुई, लेकिन ये दोबारा डाउन आ सकती है। 27.3 से लेकर 28.14 ये बाय का एरिया था, अब ये सेल का एरिया बन चुका है क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बन चुका है। इस जोन से आ सकती है ये डाउन। यूरो यूएसडी कल खातिर खा अप हुआ, और अगर ये आता है डाउन तो हम इसको करेंगे बाय। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, बेस्ट बाइंग एरिया ये है 1.083, ठीक है, 1.080 ये एरिया जो है बाय का एरिया है। जीबीपी यूएसडी कल हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, यहां से एक दफा अप हुई, फिर दूसरी दफा भी अप हुई है। सही हो गया जी। अगर ये आती है डाउन तो इसको वैसे बाय ही किया जाए, लेकिन है ये बेरिश ट्रेंड में, बाय किस तरह किया जाए। डेली में अगर हम देखें, हाँ जी, डेली में इसने बनाई है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। सही, अगर ये डाउन आती तो वैसे अप जाने के इसके चांसेस रहेंगे। अगर अप होती है तो इसको सेल कहां से करना चाहिए, ट्रेंड के साथ चलेंगे, ट्रेंड है इसका बेरिश। बाय तो अब हमने कर लिया, यहां से अब हम सेल करेंगे इस जोन से। ये डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, सेल का जोन बन रहा है। ये होगा जी डेली में। H4 में भी देखते हैं, हाँ जी, H4 में ये देखें डबल कंफर्मेशन है, ऊपर 1.28 के आसपास 50 और 200 के मूविंग एवरेजेस हैं, यहां से हम इसको कर सकते हैं सेल। अगर हम यूएस टेक 100 को देखें, कल तमाम मार्केट्स डाउन आई, ये मार्केट भी डाउन आई और इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग, ये सेल का जोन बनाया है, डेली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा जोन है। अब हमने इसको करना है सेल, कहां से सेल कर सकते हैं, ये देखें जहां पे 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 18,873 के आसपास, यहां से हम सेल करेंगे। यूएस 30 भी तमाम मार्केट्स की तरह ये मार्केट डाउन आई। सही हो गया जी। अब इसके ऊपर हमें जो जोन नजर आ रहा है वो सेल का जोन नजर आ रहा है। ये देखें, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग और ये जोन कदरे छोटा है, इसे एंट्री लेना आसान है। इस जोन से हम कर सकते हैं सेल। इसको सेल कर सकते हैं जी यूएस 30 को। ये हो यहां से 39,398 से लेकर 39,654 के आसपास। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखें, ये हमने जोन ड्रा किया हुआ था और मैंने बताया था 52,000 से लेकर 48,000 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। बीटीसी के ऊपर बीटीसी डाउन आया 48,000 के करीब, यानी 49,000 तक डाउन आने के बाद ये अप हुआ है 55-56,000 के आसपास है इस वक्त। ठीक है, चांसेस तो यही हैं कि ये फर्दर अप होगा। क्यों अप होगा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, इस कैंडल ने नीचे विक छोड़ी है, इट मीन इसका रिवर्सल हुआ है या नीचे से रिजेक्शन मिली है। जब मार्केट का रिवर्सल होना हो बुलिश तो नीचे विक छोड़ती है बड़े टाइम फ्रेम में, अगर बेरिश रिवर्सल होना हो तो ऊपर विक छोड़ती है। जब तक विक वाली कैंडल क्लोज ना करे उसका रिवर्सल नहीं होता। अब इसने ये इशारा तो दे दिया है, डेली टाइम फ्रेम में नीचे विक वाली कैंडल छोड़ी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है।
अगर हम इंडिकेटर्स को देखें डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट फर्दर अप जाएगी और ये हमारी बाय की ट्रेड्स अगर कामयाब हो गई तो इसने जाना है 1,20,000 और 1,30,000 की तरफ BTC जा सकता है, क्योंकि इसकी हाल्विंग हो चुकी है। अच्छा, अब अगर वीकली में देखें, वीकली में भी बिल्कुल इसने नीचे विक छोड़ी हुई है और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया है, लेकिन इसको थोड़ी सी रुकावट पेश आ सकती है कुरेक्शन करने, यहाँ से थोड़ा बहुत इस जोन से डाउन आएगा, लेकिन जब ये जोन इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये अप ही अप जाएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।